बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम वसीम है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी जब मेरे साथ ये अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मैं चौथी क्लास का तालिब इल्म था। मेरा स्कूल मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ था। मेरी माँ मुझे कभी कभार स्कूल छोड़ने भी जाती और लेकर वापस भी आ जाती, लेकिन अक्सर और बेशतर मैं उस रास्ते पर अकेला ही सफ़र करता था। ज़िंदगी की गाड़ी यूं ही रवां दवां थी। मेरे स्कूल तक पहुंचने का रास्ता एक पगडंडी पर मुश्तमिल था जो पैदल जंगल से होकर गुजरता था। 2-3 ठंडे पानी के चश्मे भी उसी रास्ते में वाक़ थे। गांव के कहीं छोटे बड़े लोग बकरियां और माल मवेशी चराते हुए अक्सर राह चलते हुए मिल जाते। इन लोगों में अक्सर बूढ़ी ख़वातीन होती थीं। उसी जंगल में एक बहुत पुराने बरसाती नाले के करीब ही एक घराना आबाद था जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था। ये घर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इस कच्चे का एक बड़ा हिस्सा 2 बड़े कमरों पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा हिस्सा एक बड़े किचन और दूसरा माल मवेशियों के बांधने की जगह के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये घर बुनियादी तौर पर एक इंतहाई बड़े और गहरे बरसाती नाले के करीब वाक़ था जो बरसात या बारिश के मौसम में अक्सर काफ़ी हद तक चढ़ जाता और नाले के करीब से गुज़रने वालों के लिए इस नाले को पार करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। उस घर की बूढ़ी माँ, जिनकी उम्र कोई 90 साल के करीब थी, उनके 2 बेटे थे जिनमें से एक कराची में रोज़गार के सिलसिले में आबाद था। उसने होश संभालने के बाद अपनी माँ से अपनी राहें जुदा कर ली थीं, जैसे गांव का रास्ता ही भूल गया था। दूसरा बेटा, जिसकी उम्र कोई 55 साल के करीब थी, गांव में ही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था। वो भी अपनी ममता का दिया हुआ बचपन का प्यार भूल गया था। उसे अपनी माँ से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। तेज़ धूप हो या छाएं, वो अकेले बेयारो मददगार एक ढीली सी चारपाई पर पड़ी रहती। मेरी माँ को इस बूढ़ी माँ की तकलीफ़ देखकर सख्त तरस आता। स्कूल आते जाते अक्सर हम दोनों माँ बेटे को अगर मौका मिलता तो उस बूढ़ी औरत के पास कुछ लम्हात ज़रूर बैठते। बूढ़ी माँ भी हमसे दिल खोलकर अपने दिल की बातें करती और थोड़ी ही देर में खुश हो जाती। हमेशा हमें दुआएं देती और कहती, खुदा मुझे जिस हाल में भी रखे, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। हम दोनों की ख्वाहिश होती कि बूढ़ी की जिस कदर हो सके खिदमत करें, लेकिन हमारा घर उनके घर से काफ़ी दूर था। समझ नहीं आता था कि बूढ़ी अम्मा को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। कभी कभी तो दिल करता कि उन्हें अपने घर ले आएं, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना था। सभी लोग सहरी और अफ्तारी की बरक़ात समेटने में मसरूफ़ होते। बूढ़ी माँ जी की कमाल बात ये थी कि 90 साल की इस उम्र में भी वो माशाअल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखती थीं। हम लोगों ने मिलकर फ़ैसला किया कि और कुछ ना सही, पूरे रमज़ान के महीने में हम अच्छी सी इफ्तारी और सहरी बनाकर बूढ़ी माँ जी से दुआएं लेंगे। ये अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन मौका था। मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि शाम के वक्त बूढ़ी माँ जी को इफ्तारी देने ज़रूर जाया करूँगा। जब रमज़ान शुरू हुआ तो मेरी माँ जी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है। मैं जानती हूँ कि इफ्तारी से पहले तुम थके होते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ाना अच्छी सी इफ्तारी तैयार करके दूंगी कि तुम बूढ़ी माँ को देने जाओ। मैं भी इसे एक सादत समझता था। इफ्तारी लेकर जब मैं माँ जी के घर जाता तो उनकी आंखें अक्सर औकात मारे जज्बात के छलक जातीं। वो झोली उठाती और आसमान की तरफ दुआ करते हुए उनके लब हिलते। वो जी भर के मुझे और मेरी अम्मा को दुआएं देती। मैं उन्हें सलाम करता और वापस चला आता। घर आकर इफ्तारी करता तो मेरे दिल में ऐसा सुकून उतरता जो शायद किसी के भी दिल में ना उतरा हो। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। सभी रोज़े बखैर व अफ़ियत गुज़र गए थे। आज भी हस्बे मामूल अम्मा ने मुझे इफ्तारी बनाकर दी कि मैं बूढ़ी माँ जी को दे आऊँ। आसमान पर हल्के बादल थे, लेकिन बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान मौजूद नहीं था। मगर जो ही मैं इफ्तारी लेकर घर से निकला तो मौसम के तेवर बदल गए। बादलों ने करवट बदली और अपना मूड दिखाना शुरू कर दिया। अम्मा ने मुझे ताकीद की कि बेटा, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एहतियात करना। अगर बारिश ज़्यादा हो गई
तो माँ जी के घर रुक जाना, अगर नहीं तो जल्दी वापस आ जाना, वहाँ रुकना मत। माँ की बात सुनकर मैं घर से निकल गया। अभी मुझे घर से गए हुए कोई 5 मिनट का वक्त ही हुआ था कि बारिश के थोड़े थोड़े कतरे गिरना शुरू हो गए। मैं बूढ़ी माँ जी के घर के पास जल्दी जल्दी कदम उठाता पहुँचा। देखा तो बरसाती नाले में काफ़ी जोश था। आन की आन उसमें तो ज्ञानी आ गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर वापस जाता हूं तो बूढ़ी माँ मेरे इंतज़ार में होगी। पता नहीं उसके पास इफ्तारी के लिए कुछ होगा भी या नहीं। अगर जाता हूं तो हो सकता है कि ये नाला मुझे भी अपने साथ बहा कर ले जाए। अब मैं नाले के पास खड़ा होकर हालात का जायज़ा ले रहा था कि कहीं कोई खुश्क पत्थर मिले जो भलांगते हुए नाला पार कर जाऊं, मगर मेरी कोशिश नाकाम नज़र आ रही थी। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे अकब में कोई खड़ा है। मैंने पहले तो इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दोबारा ये एहसास हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखता हूँ कि 2 बुज़ुर्ग मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम बेटा। मैंने सलाम का जवाब दिया तो बोले, बेटा तुम परेशान लगते हो। इसलिए परेशान हो कि नाला कैसे पार करोगे? मैंने कहा, जी, मैंने झोंपड़ी वाली माँ जी को इफ्तारी देनी थी, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन बारिश की वजह से नाला पार नहीं कर पा रहा। तभी वो बुज़ुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटे तुम फिक्र क्यों करते हो? ये रास्ता अल्लाह ताला के ताबे है और तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तुम्हारा काम कौन करेगा? बुज़ुर्ग ने मुझसे सवालिया अंदाज में पूछा तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, अल्लाह ही करेगा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। मेरी बात सुनकर बुज़ुर्ग ने मेरे सर पर दिलासा दिया और बोले, शुक्र है बेटा तुम्हें अल्लाह पर इतना तवक्कुल है, खुदा तुम्हारे एतकाद को सलामत रखे। ये कहकर वो पीछे मुड़ गए। मुझे हैरत हुई कि क्या बूढ़े बाबा जी मुझसे ये बात कहने आए थे? ये तो मैं खुद भी जानता था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नाले के ऐन वस्त में एक बड़ा और भारी भरकम पत्थर रखा हुआ था। उसके आसपास छोटे पत्थर कुछ इस तरह से लगे हुए थे कि मैं बआसानी पुल पार कर सकता था। गोया ये पत्थर एक पुल का काम दे रहे थे। मैंने बखैर आफियत रास्ता पार किया। इफ्तारी जाकर बूढ़ी माँ जी के हवाले की, उनकी दुआ ली और वापस नाले के पास आया। देखा तो दोनों बुजुर्ग इस बार भी मेरे इंतज़ार में खड़े थे। मुझे सख्त हैरत भी हुई और इस बार मुझे उन पर गुस्सा न आया, क्योंकि इससे पहले मैंने बआसानी ये नाला पार कर लिया था। इस बार भी वो पत्थर वहीं पर जों के त्यों मौजूद थे। सो मैंने नाला पार किया और उनके पास आ गया। अब की बार मेरा लहजा बाअदब हो गया था। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मेरी नज़र अचानक मेरे कपड़ों पर पड़ी। मेरे कपड़े पहले की तरह खुश्क और उजले हुए थे। हालांकि मुझे याद है कि नाले की तरफ से जाते हुए कपड़ों पर काफ़ी मिट्टी और छींटे पड़ गए थे, लेकिन अब मेरे कपड़े उजले हुए थे। बुजुर्ग बड़े ही पुरस्कार लग रहे थे, चेहरे से नूर बरस रहा था। इन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम लोगों को भी नेकी का काम पसंद है। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये दोनों मेरे आगे आगे चलने लगे। इफ्तारी होने तक अभी भी 1 घंटा बाकी था। वो दोनों बुज़ुर्ग अपनी खूबसूरत आवाज़ में जैसे कोई नात या कलाम पढ़ते चले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे ही था। न जाने क्यों आज मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। जिधर वो जाते मैं उनके पीछे जाता। खैर मेरे घर के करीब पहुंचकर मैंने इन बुज़ुर्गों को अलविदा करना चाहा तो इन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। बुज़ुर्ग को देखकर मुझे हैरत हुई थी कि इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम। अभी मैं इनकी आंखों में देख ही रहा था, कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे लगा मैं एक बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में खड़ा हूँ। मैंने नज़रें हटाकर देखा तो वाकई ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं जहाँ खड़ा था वो एक हॉलनुमा कमरा था जो ईदगाह की मानद वसी और इस मैदान की मानद फैला हुआ था। यहाँ ता हद निगाह दस्तरखान ही दस्तरखान लगे हुए थे, जिनके ऊपर बेशुमार नियामतों पर मुश्तमिल खाने, फल फ्रूट और दीगर मशरूबात सजे हुए थे। इन दोनों बुज़ुर्गों ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। दरमियान में जाकर इन्होंने मुझे दस्तरखान पर बैठने का इशारा किया। मेरे दस्तरखान पर बैठने की देर थी कि मैंने देखा पूरे हॉल में सफ़ेद रोशनियां ज़ाहिर होना शुरू हो गईं और देखते ही देखते रोशनियां गायब होती गईं। दस्तरखान पर लोग ज़ाहिर होने लगे।
मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को पहली बार देखा था, वो भी एक दस्तरखान पर इफ्तारी के वक्त में। मैं इनको देखने में मगन था कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान आगे बढ़ा। इसने अपने कानों पर अजान के अंदाज में हाथ रखे और पुरसोज आवाज़ में अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगा। सभी शुरका ने बाआवाज़े बुलंद दुआ पढ़ी और रोज़ा इफ्तार करने लगे। इनकी इफ्तारी में अजवा, खजूर और मीठे लजीज मशरूबात थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे जायकेदार मशरूबात और फल फ्रूट पहली बार चखे थे। इफ्तारी के फ़ौरन बाद आनन फानन बिजली की रफ्तार से दस्तरखान समेट दिए गए। मेरा मिजाज इफ्तारी के बाद भी हल्का फुल्का था। ऐसा लग रहा था बदन में एक नई रूह दौड़ रही है, मगर पेट भारी नहीं था, हालांकि मैंने शकम सीर होकर खाया था। इतने में मगरिब की नमाज का बाजमात एहतमाम किया गया। ये सारे काम ऐसे हो रहे थे जैसे इनके पीछे कोई नादीदा कुव्वत हो। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, सो खामोश रहा। जमात के दौरान नमाज होने वाली किरात इस कदर शानदार थी कि मुझे लगा कि महफिल पर एक सन्नाटा सा छा गया हो। नमाज के बाद मैंने देखा दोबारा से दस्तरखान बिछाए जा रहे थे। फिर इस पर शानदार दावत का एहतमाम किया गया। दावत में बहुत से पुराने बुज़ुर्ग भी शामिल थे। ये वो बुज़ुर्ग थे जिन्हें मैं अपने ख़ानदान में देख चुका था, लेकिन ये तो वो थे जिन्हें मरे हुए कई साल का अरसा गुजर गया था। अब मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ से उठकर नहीं जा सकता था क्योंकि इंतहाई पुरवकार महफिल थी। इन खानों में आला किस्म का गोश्त भी शामिल था, जिसका जायका बेहद शानदार था। सारी दावत अपने इख्तिताम को पहुँचते ही दोनों बुज़ुर्ग मेरे पास वापस आए। कहने लगे, बेटा आराम करना चाहो तो बेशक थोड़ी देर को यहाँ सो जाओ। इन्होंने मुझे सामने रखी चटाई पर सोने का कहा। न जाने उनकी बात में क्या तासुर था कि मैं चटाई पर लेट गया। ऐसा लगता था कि मैं अपने घर के आसपास ही कहीं मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं नींद की वादी में खो गया। जब मेरी आंख खुली तो थोड़ी रोशनी हुई। मैंने देखा मैं अपने घर की पिछली दीवार के पास खड़ा था। मेरी माँ बहुत परेशानी में मुझे आवाज़ें दे रही थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी। दादी मुझे देखकर सख्त गुस्से से डांटने लगी। बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम जिस घर के पास से गुजर कर जाते हो वहाँ पर आसेबी मखलूक आबाद है। दादी, मुझे क्या पता वहाँ कौन सी मखलूक है। मैं तो अम्मी के कहने पर गया था माँ जी को इफ्तारी देने। मैंने वजाहत पेश की तो दादी अम्मी के सर हो गई। बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मगरिब की अजान से पहले पहले बच्चों को घर वापस बुला लिया करो। जानती नहीं हो, मगरिब के बाद जिन्नात की बस्ती से जिन्नात निकल आते हैं। शक्लो सूरत कोई भी हो, इस मखलूक का कोई भरोसा नहीं। ये बच्चों को बहकावे में लाकर अपनी दुनिया में ले जाए तो तुम रोती पीटती रह जाओगी। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने हैरत से दादी की तरफ देखकर पूछा तो बोली, बेटा, यहाँ जिन्नात की बस्तियाँ आबाद हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों के मुताबिक आज से कई सौ साल पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से ये सारा गांव सफाई हस्ती से मिट गया था। यहाँ पर बसने वाले सारे लोग ज़मीन की तह में चले गए थे, जिसके बाद ये पूरा गांव कई साल गैराबाद रहा था। तूफ़ान के आसार यहाँ पहले कई बार देखे जा चुके हैं। तूफ़ान के बाद से कहा जाता है कि इस गांव में एक नादीदा मखलूक आकर आबाद हो गई थी, क्योंकि यहाँ अरसा दराज से कोई नहीं था। इन्होंने आज तक किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। बेटे, हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि उनके बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पर कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें बुज़ुर्ग जिन्नात ने इंसानों का साथ दिया, उनकी मदद की और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन मेरे बेटे, इस मखलूक का कोई भरोसा नहीं होता। मैं इसलिए एहतियात करने का कहती हूँ क्योंकि ये तारी मखलूक है। ये इंसान के भरोसे के काबिल नहीं होती। बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? दादी मुझे अपने सीने से लिपटाते हुए बोली। नहीं दादी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बस इफ्तारी दी और वापस आ गया। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मेरी मदद की। मैंने कहा तो दादी ने फिर से सख्ती से तंबीह की। बेटे, मैंने कहा ना, जिन्नात के कई रूप होते हैं। इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। अगर तुम्हें अच्छे इंसान मिले हैं या अच्छे इंसानों के रूप में जिन्नात मिले हैं बेटे, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगली बार भी तुम्हारा टकराव अच्छे जिन्नात से हो। जैसे इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात होते हैं।
तुम एहतियात से काम लिया करो। दादी ने मुझे समझाया तो मैंने उनकी बात समझ ली। उसके बाद मैं कई बार जानबूझकर मगरिब के वक्त घर से बाहर निकला कि किसी जिन से टकराव हो जाए, लेकिन उसके बाद से मेरे साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई मेरी दादी की बात आपको सच लगती है या फिर ये उनका वहम है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।